हेलो शेख। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया तुकान सर जी। दीपक सर जी हमारे साथ है, एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक और वाकई में एक बेहतरीन आवाज़ की साथी। दोस्तों मैंने कहा ना, ये नारंगी का मैदान है, यहाँ पर कॉमेंटेटर हो, स्कोरर हो, अंपायर हो, तमाम को मौके मिलते हैं। और हमारे तमाम तुकान सर जी का एहसान और नारंगी ग्राम सम्मेलन नारंगी और पाटिल परिवार का एक बेहतरीन एहसान हमारे पर है। और वही एहसान के साथ इस मंच पर हम बैठकर आपके सामने आंखों देखा हाल सुनाते हुए बैठते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक सर जी, एक बेहतरीन मुकाबला आपने देखा, लाजवाब, जहाँ पर आपने सही बात की थी। खुशी 11 टीम ने पहले मुकाबले में बात की जाए तो 76 रन बनाए थे, मगर 26 रनों को डिफेंड करने में उनकी गेंदबाजी इस मैदान पर रंग लेकर आई। क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की सर, विचार केला तर स्ट्रेंथ दोन्ही असते बघा, कोणत्या संघाची असते की बॅटिंग स्ट्रेंथ पहिल्या मॅच मध्ये दाखवली आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये जेव्हा दडपण आलं तेव्हा गोलंदाजी स्ट्रेंथ दाखवली। 26 धावा 18 चेंडूमध्ये डिफेन्स करणं खऱ्या अर्थाने खूप कठीण होतं, पण करून दाखवलं। जे नाकार आहे त्याला सर होकारामध्ये बदलायला शिकायला हवा। चलिए, दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते, आपला एक 12 मॅन आमच्या समालोचन पेक्षामध्ये पाठवा। रायगढ़ टीम आपसे भी हम विनंती करते हैं, बैटर टीम आपसे भी विनंती है कि आपका एक 12 मैन हमारे कॉम बॉक्स में भेजे, क्योंकि बड़े मुकाबले हैं और खिलाफ जब आप क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने है और 3-3 ओवर के ये मुकाबले खेले जा रहे, फ्रंट लाइट में ये मुकाबला है। और जैसे तुकान सर जी ने और दीपक सर जी ने कहा कि आपने सुबह के खेल में अपना लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा दिखाया, गेंदबाजी का जलवा दिखाया, ये फ्रंट लाइट में आपने खेल का जलवा इस मैदान पर दिखाना होगा। दीपक सर जी क्या कहना चाहेंगे? 3 ओवर का मुकाबला है जहां पर रायगढ़ टीम एक लाजवाब अंदाज में इस मैदान पर है। बेहतरीन शॉट है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद हवा में, खिलाड़ी उस कैच के नीचे, पहली गेंद पर पहला विकेट आता हुआ, बल्लेबाज गॉन। कम ऑन डीजे। चलिए, शुभम न्यू बैटर मैदान पर आएंगे। अरुण आए थे और अरुण मैदान के बाहर भी चले गए। दीपक सर जी क्या कहना चाहेंगे? पहली गेंद थी, एक लाजवाब थी, रडार में थी, मगर गेंद उतना कन्वर्ट नहीं कर पाया बल्लेबाज अरुण, और बल्लेबाज सीधा मैदान के बाहर। सर, विचार केला तर नावाचा खेळ कुठे झाला बघा। मागच्या सामन्यामध्ये शेवटचे षटक आदळलं ते नाव सुद्धा प्रणय होतं आणि आता सुद्धा प्रणयने केले। पहिल्याच चेंडूवरती गडी बाद, पहिल्या चेंडूवरती मोठा हादरा कुठेतरी आई गुप्ता देवी 11 या संघाला लागलेला आहे आणि नवीन बॅटर शुभम मैदानाच्या आतमध्ये येताना। शुभम अगली गेंद खेलते यार, आउटसाइड खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट, गेंद लॉन्ग ऑफ पर, जब खिलाड़ी जा रहे कैच का प्रश्न होगा, मगर गेंद लॉन्ग में गिरती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा दूसरे रन की मांगे, रनआउट का मौका होगा कि अंपायर का निर्णय आना बाकी रहेगा। बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों, मगर थर्ड अंपायर तक निर्णय पहुंचाया गया है। देखना होगा, थर्ड अंपायर थोड़े से हमारे बिजी हो जाएंगे, मगर मैदान पर क्या होगा क्या नहीं, बल्लेबाज सेफ हो जाएंगे या बल्लेबाज को लौटना होगा। देखना होगा, थर्ड अंपायर तक निर्णय आया है तो थर्ड अंपायर देख रहे हैं और टीवीएन लाइव इसीलिए मानी जाती है और लाजवाब कवरेज आप देखा है। आज का दूसरा दिन है, आज की दूसरी रजनी इस मैदान पर चलती हुई नजर आ रही है। ठीक ठीक है, इस मैदान पर दिल की धड़कनें तेज है कि बल्लेबाज सेफ होगी या बल्लेबाज को लौटना होगा। बॅक रोलिंग या एवढ्या थंडीच्या वातावरण सर्वांची दिलाची धड़कन कुठेतरी धगधग। चलिए, बल्लेबाज को लौटना होगा, बल्लेबाज गॉन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत भी आता हुआ। कमांड दीजिए।
जी देखिए क्या बेहतरीन कवरेज आप देख रहे हैं और बेहतरीन थ्रो भी आया लॉन्ग ऑन से। उसके बाद खिलाड़ी ने वो सीधा विकेट गेंदबाज के हाथों में थ्रो किया और वहां पर गेंदबाजों ने कोई गलती नहीं की विकेट पर लगाने में गेंद, और बल्लेबाज थोड़े से अपनी बैट को ग्रेस करने में रह गए और बल्लेबाज को लौटना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की सर मोठा आदर आहे, कारण की पहिल्या दोन चेंडूवरती दोन गडी दोन्ही सलामीचे बॅटर तंबूच्या दिशेने जाताना दिसलेत. आता कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल. श्रीगणेश झाला एकेरी धावेने, पण दुसऱ्या धाववरती धावचीच्या रूपात गडी बाद. दोन मोठे आदरे आई गुप्ता देवी 11 या संघाला. चला एकेरीने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरकताना 3 चेंडू आणि 2 धावा आणि 2 मोठे गडी बाद. मग रात्रीचं क्रिकेट जेव्हा सुरू होते ना तेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये थंड वातावरण तर मैदानाच्या बाहेर आहे, पण मैदानाच्या आतमध्ये गरम होऊन खेळायला लागतं. कारण की सामना जेव्हा दिवसा खेळायचं असतं तेव्हा कुठेतरी वेगळं चित्र असतं, आणि रात्री खेळताना मागच्याच मॅचमध्ये आपण पाहिलं चित्र 26 धावा डिफेन्स करण्यात आला. असं दोन्ही चित्र कुठेतरी तुकाराम बांगरे सरांनी उल्लेख केला होता की फ्रंटलाईन क्रिकेट कुठेतरी खेळणं कुठेतरी कठीण असतं, आणि तसंच चित्र मैदानाच्या आतमध्ये दिसते. सर काय करणार या दोन्ही फ्रंटलाइन क्रिकेट आणि डे नाइट क्रिकेट बद्दल काय बोलाल? सही का सर जी, क्योंकि देखिए कि फ्रंट लाइट में खेलना एक बहुत आपकी आइस वाइज खूल रहना चाहिए और पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी एक लाजवाब अंदाज में होनी चाहिए, जहां पर आपको अच्छी गेंद है उसका सम्मान करना चाहिए, बुरी गेंद का अपमान करना चाहिए, वो क्रिकेट अंदाज में इस मैदान पर खेलना चाहिए. अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई रिवर्स के अंदाज में खेलने के गेंद शरीर पे लगी है बल्ले पर, मगर देखना होगा गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल. क्या गेंदबाजी का जलवा होता हुआ, इसीलिए मैंने कहा ना कि फ्रंट लाइट में खेलना है तो आपकी आईसीडी लाजवाब होने चाहिए. क्या कहना चाहेंगे दीपक सर जी आप? नक्की रिव्हर्स स्वीपचा अटॅम्प केला होता आणि अटॅम्प फेल झाला. 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा आणि 2 मोठे गडी बाद होताना दिसलेत. अगली गेंद आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई. विपुल सर जी, क्या आप इस मैदान पर बल्लेबाज जो आपने इससे पहले मुकाबला देखा वो 26 रन बने थे, मगर आप वो 26 रन इस मैदान पर एक आपकी गेंदबाजी स्ट्रैंड थी, और क्या वो गेंदबाजी होगी तो आप यहाँ पर 24 से 25 रन बना पाएंगे? नक्की सर बघावं लागेल की दोन मोठे हादरे तर लागलेले आहेत. त्यांना आता नवीन बॅटर कसे मैदानाच्या आतमध्ये आपली भूमिका निभावतात बघावं लागेल. बघा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय, एक धाव पूर्ण, पुन्हा एकदा दुसरा धावायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा यशनाचा कॉल आणि चांगला, आणि यस गुड रनिंग, बट विकेट मैदानाच्या आतमध्ये नाही दिसली. तिसरा गडी तंबूच्या दिशेने जाताना दिसतात आपल्याला कुठेतरी. विपुल सर जी के इस मैदान पर कॉलिंग होना बहुत जरूरी है. क्रिकेट के भाषा में यस नो वेट का कॉल नहीं होगा तो आपका दिल टूटेगा और मैदान के बाहर आपको जाना पड़ेगा. और तीनों बल्लेबाजों को हमने देखा, कॉलिंग टूटी, तीनों बल्लेबाज मैदान के बाहर गए, मगर यहां पर एक बल्लेबाज को अब रुकना होगा क्योंकि पहला ओवर समाप्त हुआ है और टीम की रन संख्या 3 और 3 विकेट गंवाई है. क्या कहना चाहेंगे विपुल सर? सर विचार केला तर कुठेतरी स्ट्रॅटेजी नाही दिसत, घाई करताना दिसतोय. बॅटिंग टीमचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 3 मोठे आदरे, 3 तुमच्या सलामीचे, 2 सलामीचे बॅटर सुद्धा तंबूच्या दिशेने, वन डाऊन बॅट्समॅन सुद्धा आपल्या तंबूच्या दिशेने जातात. असा अति घाई संकटात नाही सर, असं कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये चित्र घडताना दिसले. सही कहा सर जी आपने. न्यू बैटर मैदान पर गेंदबाज भी अनुराज गेंदबाजी पर आए हैं. बेहतरीन शॉट है, शॉट गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया वी के शेप में और गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन रीजन पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार. कम ऑन डीजे. ड्राइव खेल दिया लॉन्ग ऑन के बीच में से और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाद. अब बल्लेबाजों ने विचार मंच किया होगा कि इस मैदान पर हमें बल्लेबाजी करनी है, रन संख्या को उभारना होगा. क्या कहना चाहेंगे? नक्की सर, सुशांतला स्वतःच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी घेऊन आता खेळावे लागेल, की 7 धावा धावपळ करती. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय बॉन्ड लाईनच्या बाहेर आणि पहिला घणाघाती षटकार सुशांतच्या बॅट मधून. कमान डीजे.
ने और पिच गेंद थी ऑन साइड पर जा गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लेने के बाद गेंद सी मारे के बाद 6 रनों के लिए फरार होती हुई और टीम की रन संख्या में बढ़ती रन संख्या जाकर पहुंची हुई 13 रनों पर। सर पहिल्या षटकाचा विचार केला तर फक्त 3 धावा आल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सर पहिल्या 2 चेंडूवरती घणाघाती प्रहार म्हणजे 10 धावा पहिल्या 2 चेंडूवरती कुठेतरी कमबॅक करताना दिसतोय सुशांत आपल्या संघासाठी। और सजी ये करना भी होगा क्योंकि आपके 3 विकेट आपने गंवाए थे 3 रनों पर। अगली गेंद सुशांत के लिए आती हुई बेहतरीन गेंद थी ठप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही बैकफुट पर जाकर पॉइंट और कवर ढूंढना चाहते थे बैट और गेंद का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल एक आप डॉट गेंद आपको प्रेशर में बिता देगी क्योंकि आप टारगेट इस मैदान पर सेट करने जा रहे हैं कि एक अच्छा टारगेट इस मैदान पर सेट हो। ये फन लाइट के मुकाबले है दोनों टीमें पैकेज की तरह इस मैदान पर है। रिप्ले आप देख सकते हैं देखिए टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर के करीब आई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। आउटसाइड खेलना चाहते थे बैट और गेंद का संबंध नहीं कर पा रहे सुशांत। लगातार 2 गेंदों पर बड़े शॉट खेलने में सफलता हासिल की उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। क्या कहना चाहेंगे सर? अनुराग सुद्धा दाखवून देताना कमबॅक या शब्दाचा अर्थ मला सुद्धा माहिती आहे बघा 2 चेंडू सुशांतकडे होते आणि 2 चेंडू निर्धाव चेंडू अनुरागने सुद्धा अडवले। कमबॅक आणि बॅकअपचा तर सर क्रिकेटचा खेळ असतो। आतापर्यंत विचार केला 4 चेंडू आणि 13 धावा पुन्हा एकदा सुशांत आणि अनुराग मध्ये बॅटल। सही कहा सर जी आपने। सुशांत के लिए अगली गेंद फिर शॉट गेंद थी बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था। गेंद बल्ले पर बराबर आई ने गेंद मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा लगन से खिलाड़ी आएंगे। एक बेहतरीन फील्डिंग एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ी को। एक रन के साथ ओवर नंबर दूसरे का खेल चलता हुआ आखिरी गेंद आना बाकी रहेगी। मैदान पर रन संख्या है 14 3 विकेट के नुकसान पर। सर या चेंडूवरती काय चित्र बघितलं आतापर्यंत विचार केला 2 गडी मिस कॉलिंग मध्ये बाद झाले होते। आता सुशांतने थांबवलं गेलं कारण की एक परफेक्ट कॉल दिला की एकच धावा आणि 1 धावेने विचार केला 14 3 गडी बाद। म्हणजे क्रिकेटमध्ये टायमिंग प्रॉपर त्यासाठी तुमची कॉलिंग सुद्धा गुड रनिंग विकेटसाठी तुम्हाला गुड कॉलिंग सुद्धा पाहिजे। फुलटा चेंडू भिरकावून देण्याचा प्रयत्न चेंडू जातो इंटू द गॅप क्षेत्ररक्षण येतोय 1 धाव कंप्लीट दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण 2 धावा दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावून थांबलं 16 3 गडी बाद। बायाना कवरी भूक लागले बघ। समाप्त हुआ है। टीम की रन संख्या 16 रनों पर है। शुभम गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए और चेक चला 16 धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत। आता विचार केला तर दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 16 धावा आल्यात तर शेवटच्या षटकात किती धावा येऊ शकतात कारण की मागच्या सामन्यामध्ये 26 धावा खूप झाल्या होत्या। आता या सामन्यामध्ये 16 धावा दुसऱ्या षटकानंतर झाल्यात। पहिला चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिलाय चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। एक गणागती षटकार पुन्हा एकदा सुशांतच्या बॅट मधून आपल्याला दिसतोय। सुशांतला माहिती आहे स्वतःच्या खांद्यावरती जबाबदारी आपल्या संघाची घेऊन कधी धावफलकारी धावा 22-22 पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फटका फसला आणि पुन्हा एकदा 2 धावेचा प्रयत्न 2 धावा सक्सेसफुल। पुन्हा एकदा सुशांत स्ट्राईक एंडवरती विचार केला तर बघा नारंगीच्या मैदानाचा विचार केला तर या मैदानावरती आपल्याला पूर्णपणे सर्वेकडून एन्जॉय करायला मिळतं। आता धनंजय पाटील सर यांचा विचार केला तर डीजेच्या मारून प्रेक्षकांची मन जिंकण्याचा प्रयत्न चालत त्यांचे सुद्धा। सही कहा सर जी आपने। और एक बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन कॉमेडिएटर रमेश सर जी का आगमन हुआ उनका भी हम दिल की गहराई से इस्तकबाल करेंगे। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए तैयार आउटसाइड खेलना चाहते थे बैट और गेंद का संबंध नहीं कर पाए अपने आप से नाराज गेंद विकेट कीपर के दस्तान में चलती हुई और यहां पर आप आखिरी खुशी 3 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। चलो ओवर चलता हुआ इस 3 देख रहे रिप्ले में आप देख सकते हैं
और पिच गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे ऑप्शन पर आकर, मगर बैट और गेंद का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दसाओं में डॉट बॉल। आने वाली 3 गेंदों का खेल बाकी है। अब खराब गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे मगर लेग स्टंप के बाहर। अंपायर के दोनों हाथ खुल जाएंगे, वाइड का इशारा आता हुआ। इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेल सकते थे बल्लेबाज, उतना समय था मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, मगर लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहिल्या 3 चेंडूमध्ये विचार केला तर 9 धावा आल्यात आणि त्याच्यामुळे धावफलक 25 वरती जाऊन पोहोचले. आता येणारे 3 चेंडू कितीपर्यंत धावफलक पोहोचले जाईल कॅल्क्युलेट केलं जाईल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ते चालू आहेत, पण कुठेतरी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि निर्धाव चेंडू जी सांगता बघा. पहिल्या 2 चेंडूचा विचार केला तर सुशांतच्या बॅटमधून दोन्ही षटकांमध्ये 2 गणागती प्रहार आले होते. त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजाला सुट्टा बघा, सुरेख चेंडू हाताळलाय. सर काय बोलाल की पहिले 2 चेंडूवरती सुशांतच्या बॅटमधून मोठा फटका येतात, त्यानंतर कुठेतरी फटके फसले जात आहेत. सही कहा सर जी आपने, गेंदबाज बैकअप कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि सुशांत कौन सी लाइन पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, वो लाइन पे टप्पा इस मैदान पर डालते हुए आउटसाइड खेलना चाहते थे। सुशांत के रडार में गेंद थी और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन मारने के बाद 6 रनों के लिए फर्रार होती हुई। कम ऑन डीजे स्टंप पर गेंद थी, गेंद को बेहतरीन अंदाज में परखा और गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फरार होती हुई गेंद और 6 रन के साथ इसको 31 रनों पर जाता हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि सर जी इस मैदान पर 26 रन डिफेंड किए गए थे कि अब ये 31 बने। आखिरी गेंद इस मैदान पर है, आखिरी गेंद पर कितने रन बनेंगे, 4, 3 या 2, या विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाएंगे गेंदबाज। करना होगा बैकअप, अपने लिए करना होगा। रायगढ़ टीम एक तरफ है, लाजवाब ये मुकाबले चलते हुए आपके सामने। क्या कहना चाहेंगे सर जी? सर क्रिकेटचा विचार केला तर तुम्ही जसा उल्लेख केला होता की आपल्याला शेवटचा चेंडू मार्ग संदर्भात चर्चा करू. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, थोडासा फटका फसला, क्षेत्ररक्षक येतोय, एका जलद लपण्याचा प्रयत्न होता पण 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. यस, थ्रो कुठेतरी चुकला गेला आणि 3 धावा पूर्ण. सर विचार केला ना तर मिस कॉल होते पहिल्या षटकानंतर, त्यानंतर स्वतःची चुकी सुधारली झाली, एक चांगला कमबॅक, त्यानंतर एकही रनआउट नाही दिसला मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या षटकानंतर आणि एक चांगलं स्कोर पोहोचून त्याला 34. काय बोलाल सर? सही कहा सर जी, देखिए कि आपको इस मैदान पर सुधारना था। आपने कुछ चर्चा की मैदान के अंदर आने के बाद कि 2 विकेट रनआउट के रूप में गिरे थे और उसके बाद बल्लेबाजों ने विचार मंच किया कि हमें इस रनआउट का विकेट नहीं देना है, और क्रिकेट में सबसे खराब विकेट माना गया तो रनआउट का विकेट माना गया। इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने एक विचार मंच किया कि अच्छी बल्लेबाजी सुशांत के बल्ले से इस मैदान पर आई है। आपने देखा तो सुशांत ने इस मैदान पर 11 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली है, नॉट आउट पारी है, मगर आने वाली 18 गेंदें हैं ना, वो 35 रनों का पीछा करते हुए अब रायगढ़ टीम को इस मैदान पर जवाब देना होगा। चलेंगे हम एक ब्रेक लेकर, फिर मैदान की ओर कमान दीजिए। अनु विरुद्ध आई गाव देवी मुंबई, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल टॉस्का बॉक्स मध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. चलिए, एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है और एक बेहतरीन आवाज धानु की टीम इस मैदान पर है। उसके बाद उनके समुद्र आए हैं और वाकई में एक बेहतरीन आवाज के मालिक भी है। चलिए उनकी आवाज भी इस मैदान पर सुनेंगे। 35 रनों का लक्ष्य है रायगढ़ टीम के लिए, यहां पर जवाब देना होगा नेक्स्ट टीम के मैच के लिए। दोनों कप्तान से विनंती है कि टॉस के लिए आ जाए। गावदेवी मुंबई टीम के कप्तान आपसे विनंती करते हैं कि आप टॉस के लिए आ जाए, और एक तरफ धानु टीम। चलिए, एक दोनों टीमों में टॉस होगा, दोनों कप्तान, पहली फेरी का वो आखिरी मुकाबला होगा, फिर दूसरी फेरी का वो आखिरी मुकाबला, उसके बाद तीसरी फेरी के मुकाबले की शुरुआत ड्रॉ किए जाएंगे। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। नारंगी ग्राम सम्मेलन नारंगी और पाटिल परिवार के जाने से एक लाजवाब टूर्नामेंट 25वां साल इस मैदान पर बेमिसाल है, लाजवाब है और तमाम सितारों ने अपने खेल का जलवा बिखरा है। सर जी, इस मैदान पर आपका स्वागत है।
रोहित सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ते हुए, रोहित सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। चलिए, रोज की आवाज इस मैदान पर गूंजनी चाहिए कि नारंगी के मैदान पर, और यह तमाम हमारे नारंगी ग्राम सम्मेलन नारंगी पाटिल परिवार का बहुत बड़ा एहसान। तमाम कमेंटेटर को इस मैदान पर समर्पण करने की संधि मिलती है। तो आइए, आपका दिल के गहरे से इस्तकबाल है। धानु टीम के कप्तान, आपसे हम विनती करते हैं कि टॉस के लिए आ जाए प्लीज। अच्छी गेंद थी, ठप्पा गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में डॉल बॉल। चांगला चेंडू, पहिला चेंडू टाकण्यात आला, दुसरा चेंडू चांगलीच गोलंदाजी करताना गोलंदाज ऑफ स्टंपच्या दिशेने टाकलेला चेंडू, 2 चेंडू, धावसंख्या फळकावर आहे 1, आणि टार्गेट जे ठेवलेलं आहे फिल्डिंग टीमनी 35चं, चांगलीच गोलंदाजी करताना गोलंदाज परिदा सुरेख व्हेरिएशन बघताना आपला गोलंदाजाकडून 3 चेंडू, धावसंख्या फळकावर, लेगबॉयच्या स्वरूपात 1 नी वाढ, धावसंख्या पोहोचली ती 2 धावांवर। स्ट्राईकवर आहेत ते सौरभ, चांगलाच ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू, पंचांकडे अपील केलेली आहे, पण चांगलीच अटूट पंचगिरी करताना दोन्ही अंपायर्स, चांगलीच अपील होती आणि धावसंख्या थांबली आहे ती फळकावर 2। 5वा चेंडू हाताळताना चांगला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने ढकललेला, 1 धाव पूर्ण आहे, आणि तितकीच सुरेख अशी रनिंग मिडविन द व्हिडिओ बघताना दोन्ही फलंदाजांकडून धावसंख्या 2 नी वाढते 4 धावांवर। शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकातला, टार्गेट जे आहे ते 35 धावांचं आहे, आणि परत सुंदरसा ब्लॉक चेंडू, आणि 1 धाव पूर्ण केलेली आहे। 1 ओव्हरच्या समाप्तीने धावसंख्या फळकावर पोहोचलेली ती 5 डीजे। चलिए, 12 गेंदों का खेल आना बाकी, 30 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। रायगढ़ 11 टीम के लिए आप लड़ना होगा, 15 के रनरेट से बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा। शाह पर अब आने वाली 12 गेंदें आपके पास पेश है, मगर क्या 12 गेंदों में इस मैदान पर बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा जाएगा? गेंदबाजों पर हमले चलाए जाएंगे और करना होगा बल्लेबाजों को, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये फन लाइट के मुकाबले है। 1 साल इंतजार की घड़ियां इस मैदान पर गिननी पड़ेगी। अगली गेंद बल्लेबाज सौरभ स्ट्राइक पर है, अगली गेंद के तैयार। नॉन स्ट्राइक पर संकेत है। 12 गेंदें और 30 रनों की दरकार है। आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई डीप पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करेंगे, दूसरे रन की मांग है तो उसे वफल हुए और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। इस 2 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई 7 रनों पर। आने वाली अभी भी 11 गेंदों का खेल आना बाकी, 28 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सर जी क्या कहना चाहेंगे? 11 गेंदें और 28 रनों की दरकार है।
क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकते. 17 चेंडू 11 चेंडू 28 धावांची गरज. बघूया. आणि सुरेख व्हेरिएशन करताना पंचांकडे अपील केलेली आहे आणि गडी बाद झालेला आहे. टीजे आता धावसंघ फळकावर आहे ती 7 आणि चेंडू झालेल्या दुसऱ्या षटकातले 2. अजूनही 10 चेंडू 28 धावांची गरज. सामना मात्र कडक होणार आहे. 10 चेंडू 28 धावांची गरज. स्ट्राईकवर आहेत ते राज आणि हेलिकॉप्टर उडवलेला आहे. वरती जातो चेंडू त्याच्या खाली आणि झेल सुटलेली आहे. 2 धाव पूर्ण केले. धावसंख्या 2 वाढते. 9 फलकावर. कॅचेस विन द मॅच असं बोललं जाते. बघूया हा कॅच किती महाग पडू शकतो. धावसंख्या फलकावर आहे ती 9. अजूनही 25 धावांची गरज. 26 धावांची गरज. 9 चेंडू 26 धावा. स्लो टाकलेला चेंडू बॅक ऑफ द हँड. सुरेख व्हेरिएशन करताना गोलंदाज या स्टेजवर जबरदस्त गोलंदाजी करताना प्रेशर दोन्ही टीमवर आहे आणि धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे 9 धावांवर. चेंडू हाताळलेला आहे 4. 5वा चेंडू दुसऱ्या षटकातला आणि परत एकदा सुरेख गोलंदाजी करताना गोलंदाज ओव्हरची डीजे न्यू बैटर मैदान पर रोशन आए हैं। 7 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद देखना का अंपायर करने की विकेट के ऊपर से मंडाती हुई डॉट बॉल। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। आने वाली अब 6 गेंदे हैं। मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा है, पार को चीर कर रास्ता बनाना होगा, मगर 6 गेंदे और 26 रनों की दरकार है रायगढ़ 11 टीम के लिए। मगर चलते हमारे डीजे ऑपरेटर को देते हैं मौका, सुनते हैं मधुर संगीत, फिर आते हैं मैदान के बाहर। 6 चेंडू 26 धावांची गरज। 6 चेंडू 26 धावा। शेवटचे येणारे 6 चेंडू मध्ये 26 धावांची गरज बॅटिंग टीमला। स्ट्राइक घेतील ते संकेत आणि नॉन स्ट्राइक आहेत ते रोशन। आतापर्यंत 6 चेंडू मध्ये 26 धावांची गरज। बघूया स्ट्राइक वर आहेत ते संकेत। पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू जातोय वरती आणि फिल्डर त्याच्या खाली येऊन चांगली झेल टिपलेली आहे पतंग विकेटचा टीजे। लांब जाताना बॅटिंग टीमच्या हातातून 5 चेंडू मध्ये अजूनही 26 धावांची गरज।
सामने आले 5 चेंडू दरकार आहे 26 धावांची. बघूया स्ट्राईकवर आहेत ते अनुज. आपल्या टीम साठी गरज आहे त्यांना 5 चेंडू 26 धावांची गरज. आणि इथे मात्र थोडस संतुलन बॉलरचा वाईट चेंडू आणि एक वाईटनी धावसंख्यात वाढतोय 10. गडी बाद झाले 3. 5 चेंडू मध्ये धावसंख्या जी पाहिजे ती 25. 4 मोठी षटकारांची गरज. बघूया आपला चेंडू जातोय परत फिल्डर सेम फिल्डर खाली येतोय. इथे मात्र परत जेल सुटलेली आहे. थोडं गचारचं क्षेत्ररक्षण बघायला भेटते. तिच्यासाठी बोलवलेला नाकारलेला आहे आणि धावसंख्या सरकलेली आहे ती हळूच 12 वर. सही कहा सर जी आपने. इस मैदान पर 12 रन बने मगर ये मंजिलें दूर जाती हुई रायगढ़ टीम के लिए कैच का मौका था. क्या ड्रॉप होता हुआ 1-1 रन के लिए लड़ना होगा. 12 रन आने वाली 4 गेंदें हैं मैदान पर. लॉन्ग पर खिला हुआ शॉट जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ. दूसरे रन की मांग है. दूसरी रन को भी पूरा कर जाएंगे दोनों बैटर. इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचता हुआ 14 रनों पर. अब गेंदें रहेगी मैदान पर 3 और रन आने बाकी रहेंगे इस मैदान पर 21 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए. थोड़ा सा चुचारा बाकी रही है इस मुकाबले के लिए. अगर नो और वाइट डालते तो मैच में हो सकते वापस आ सकते, लेकिन अब तक तो कोई ऐसी गलती नहीं की गेंदबाज ने. काफी अच्छी गेंदबाजी. फिर एक बार बॉल हवे में और फील्डर थ्रो करेंगे उतने में 1 ही रन लेने में कामयाब. स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन. आखिरी 2 गेंद में 20 रन की आवश्यकता. रनआउट का चांस था लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर. इसी के साथ आखिरी गेंद इस मुकाबले की. आणि पंचांचा निर्णय इथे येतोय वाईट आणि वाईट. अजून एक चेंडू टाकायला लागेल. धावसंख्या फळकावर 17 आणि 1 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज. आणि हा सामना विजयी झालेले आहेत फिल्डिंग टीम. कॉंग्रॅच्युलेशन टीजे.